लगाया। सिंह जी, यही तो मेरा सवाल है ना, आप इतने अपनेपन से कह रहे हैं और 121 मौतों को लेकर आप भी संवेदनशील बने हुए हैं, तो वो बाबा जिन्हें उनके अनुयायी परमात्मा कहते हैं, क्या जिम्मेदारी नहीं बनती थी उनकी कि ऐसे मुश्किल वक्त में कम से कम अपने लोगों के बीच में ही आ जाएं, जो पीड़ित हैं उनकी मदद ही कर दें या उनसे ही संवाद स्थापित कर लें कि इस मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं? अभी तो ऐसे ही लग रहा है ना कि बाबा छिप रहे हैं, पता नहीं कहां पर है, किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं उनके डिफेंस काउंसिल वेरी स्टार्टिंग 3 जुलाई से, जब से मुझे उन्होंने इंगेज किया तब से मैं बराबर कर रहा हूं। उनका लेटर आया, उनका हैंड रिटन लेटर आया, जो कि संवेदना व्यक्त करते हुए और इंजर्ड को जल्दी सही करने के लिए। हमारी पहली प्राथमिकता क्या थी? जो 2 जुलाई को हुआ वो हुआ। 3 जुलाई से सबसे पहली प्राथमिकता थी, पुलिस अपना काम कर रही थी। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज जी ने तत्काल प्रभाव से अपने डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर को भेजा, तुरंत होम सेक्रेटरी को भेजा। उन्होंने वहां रुके, अपना अगले दिन पहुंचे और 2 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की। माननीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने चलते हुए सदन में, जब 18वीं लोकसभा का सदन चल रहा था, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का जवाब वो दे रहे थे, सब लोग थे वहां पर। तुरंत मैसेज, जब से हाथरस की घटना का मैसेज पड़ा, उन्होंने तुरंत बताया। एनडीआरएफ, सुनिए, सरकार ने क्या किया, और आप जो जिस डिफेंस की बात कर रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ इतना ही जानना चाह रही हूं, इतना ही समझना चाह रही हूं कि आपसे अगर संवाद स्थापित हो रहा है, वो लेटर के जरिए पीड़ितों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, एक वीडियो के जरिए बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो है कहां? ये लोकेशन बता देने में किस बात का डर है, जब आपको पता है कि बहुत अच्छी जांच हो रही है, जब आपको पता है किसी निर्दोष को फंसाया नहीं जाएगा और बाबा पूरी तरीके से निर्दोष हैं, तो छिपने की जरूरत क्या है? सामने आइए ना। मैं आपको बताता हूं, अगर मैं आज इंडिया टीवी पर उनकी लोकेशन, उनका स्थान मैं कर सकता हूं, अगर मैं अनाउंस कर दूं, मैडम इस देश में 3 से 4 करोड़ फॉलोअर्स हैं, उनके अनुयायी पूरे देश में, सारे लोग वहां, इतनी अस्त व्यस्तता है, हजारों गाड़ियां पहुंच जाएंगी, हजारों बसेस पहुंच जाएंगी, मीडिया पहुंचेगी। मीडिया तो हमारी, हम समझा लेंगे, शासन प्रशासन उन्हें समझा लेगा। वो लॉ अबाइडिंग सिटी, लोगों में भाव है, लोगों में भावना है, पूरा शहर जाम हो जाएगा, पूरी अव्यवस्था फैल जाएगी। और अगर वो वहां से निकल गए किसी भी सांत्वना देने के लिए, किसी, उनकी भावना है, उन्होंने भाव दिया है, एनआई न्यूज एजेंसी के द्वारा आप लोगों को दिया है, सब कुछ बोला है, सब कुछ कहा है। अगर वो पहुंच जाएंगे, इतनी अव्यवस्था फैल जाएगी, शासन प्रशासन के संभाले नहीं पाए और दूसरी घटना हो जाएगी। अगर मैंने बता दिया, मैं एक की बात कर रहा हूं। अच्छा एपी सिंह जी, अच्छा चलिए ठीक है, मैंने मान लिया कि उनके बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे अनुयायी हैं, अव्यवस्था फैल जाएगी। तो जांच में सहयोग करने को लेकर आप भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि साजिश की गई, और साजिश किस तरीके से की गई आप तो ये भी बता रहे हैं। जांच में सहयोग को लेकर कोई कदम उठाया गया है बाबा की तरफ से, सूरजपाल की तरफ से, पुलिस से कोई संबंध, कोई बातचीत स्थापित हुई है? देखिए, मैं ऐसा डिफेंस काउंसिल हूं, जब भी हमें एफआईआर मिली, एफआईआर में सबसे पहला नाम वेद प्रकाश मधुकर मुझे मिला। एफआईआर हुई, अगले दिन ही नाम घोषित हो गया, अगले दिन उसने मुझसे संपर्क किया, मैंने तुरंत कहा दिल्ली आइए। दिल्ली आके मैंने उसकी हालात जो बताया, उसके रिश्तेदारों ने तो मर जाएगा, मैंने कहा पहले डॉक्टर के यहाँ ले जाओ, उसे हॉस्पिटल ले गए, उसका इलाज हुआ। पुराना हार्ट पेशेंट था, इंजीनियर है, हार्ट पेशेंट है, तो उसे वहां भेजा गया, उसका इलाज जैसे हुआ। मैडम, मैं इंडिया टीवी पे बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, मैंने कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई, कोई 482 एप्लीकेशन नहीं लगाई, सरेंडर एप्लीकेशन नहीं लगाई। मैं लगा सकता था अरेस्टिंग स्टे, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, मैंने बिल्कुल कहा मैं क्यों लगाऊं। मैंने क्या किया, मैं आयोजक था, तो मेरी तो बहनें, मेरे माता पिता, मेरे परिवार के लोग मरे, मेरे बच्चे मरे। गलती आप किसकी मान रहे हैं एपी सिंह जी? मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी, लेकिन आप ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं ना कि इस पूरे मसले में गलती किसकी है। 121 लोगों की जान चली गई, उसके पीछे आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? जब सब कुछ इतने ही भोले हैं और बड़ी अच्छी मंशा से सब कुछ हो रहा था, तो 121 लोगों की जान चली कैसे गई?